देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें मैंने जो है ना आपको दो चीज़ों के बारे में बताया भाई। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस मतलब होता है टोटल, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना वहाँ से मेरा सैंपल स्पेस बनता है। एक होती है इवेंट। इवेंट मेरी क्या होती है भाई? सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होता है, यानी जहां पर कंडीशन लगा देना तो वहां से फिर मेरी इवेंट बनेगी। और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? उसका फॉर्मूला होता है NE, यानी ई के फेवर में कितने हैं, यानी जो आपकी इवेंट है ना उसके फेवर में कितने हैं अपॉन में कौन? टोटल। टोटल मतलब NS। तो क्वेश्चन देखो भाई, बल्कि जो है ना मेरे से एक छोटी सी गलती होगी भाई। जो कल मैंने आपको कार्ड के बारे में बताया था नहीं कि कार्ड आपके 52 होते हैं, उसमें दो टाइप के कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। फिर रेड में आपके दो पार्ट हैं। रेड में कौन कौन से होते हैं? रेड में आपके होते हैं भाई डायमंड और आर्ट। और ब्लैक में कौन कौन होते हैं भाई? ब्लैक में आपके होते हैं स्पेड, और एक कौन? स्पेड हो गया, और एक आपका क्लब। और जो स्पेड है ना वो तो ब्लैक में होंगे, और डायमंड और आर्ट आपके किस में होते हैं? रेड में होते हैं। और वहां पे मैंने गलती से कुछ और ही लिख रखे हैं, तो उसको अपना ठीक कर लेना भाई कि रेड में तो कौन कौन होते हैं? डायमंड और आर्ट, और ब्लैक में कौन कौन होते हैं आपके? स्पेड और क्लब होता है भाई। स्पेड क्लब ब्लैक में, और रेड में डायमंड और आर्ट आपका। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 9 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 भाई। पढ़ना 10 एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई? डेट ए नंबर, डेट ए नंबर, डेट ए नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, फ्रॉम द नंबर्स, सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स। कौन कौन से भाई? 1 to 15, 1 2 3 अप टू सोन कहां तक? 15 तक है भाई। इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। पढ़ने एक बार भाई। वो ये को है आपके पास जो है ना 1 से लेकर 15 तक के नंबर है, 1 से लेकर 15 तक के नंबर है। उन नंबर में से एक नंबर आपने चूज करना है, उन नंबर में से एक नंबर आपने चूज करना है। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल। तो टोटल आपके पास नंबर है 15, एंड जो आपका NS होगा ना उसमें कौन होगा? वो 15 होगा। फिर आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर आपने चूज किया ना वो 4 का मल्टीपल हो। क्या होते हैं 4 के मल्टीपल? जो 4 का पैडेमाव है, या फिर जो 4 से डिवाइड हो जी। तब 1 to 15 4 से डिविजिबल कौन कौन है? एक तो 4 ही हो गया, एक 8, एक 12, ये 3 ही होंगे। यानी यहाँ से फिर आपकी इवेंट बनेगी कि वो कब है आपके पास जो है ना 1 to 15 नंबर है, उन नंबर में से एक नंबर आपने चूज करना है, एक नंबर आपने करना सिलेक्ट। यहां तक कोई कंडीशन नहीं, तो यहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। यानी सैंपल स्पेस के अंदर ये 15 सैंपल पॉइंट होंगे। उसके बाद को प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आपने किया सिलेक्ट वो 4 का मल्टीपल हो। अब कंडीशन लगा देना, यानी यहां से मेरी इवेंट बनेगी। तो लिखोगे पेपर में वही तो सॉल्यूशन, तो ये लिखोगे ए नंबर
selected from the number, selected from the number, किन में से भाई 1 2 3 अप टू सोन 15। एंड जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, उसमें आपके सैंपल पॉइंट होंगे 15। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर आपने किया सिलेक्ट वो 4 का मल्टीपल हो, तो कंडीशन लग गई ना, यहाँ से मेरी इवेंट बनेगी, तो इसको ई इवेंट मान लो। लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, इवेंट selected a multiple of, selected a multiple of 4, चाहे 4 का मल्टीपल को चाहे डिविजिबल बाय 4 को, एक के बात है। तब आप सोच के बताओ 1 से लेकर 15 तक कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। एक तो 4, एक 8 और एक मेरा कौन 12। एंड जो आपकी ई इवेंट है ना इसका फेवर में 3 है एंड एन ई की वैल्यू कौन होगी 3। अगर आपको लिखने हो तो आप ऐसे लिख भी इसको कि ई के अंदर कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे उनको ऐसे लिखोगे, ये ब्रैकेट है तो 4 8 और 12। एंड जो आपका एन ई है ना यानी ई इवेंट के अंदर जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने है मेरे भाई 3 है। अब आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या फॉर्मूला है भाई एन ई जो कि मेरा 3 है अपॉन एन एस जो कि मेरा 15, 5 तक कैंसिल हुई तो आपका आंसर बनेगा 1/5 होगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़कर ने जहां तक कोई कंडीशन नहीं है वहां से बनेगा सैंपल स्पेस, जहां पर कंडीशन लगा दे वहां से मेरी इवेंट बननी है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देना। और देखो भाई ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 10th हो गया ना। अब तुम पढ़ो भाई जो 11 और 12 है ना कोई सा कर लो एक भाई, चाहे 11 कर लो चाहे 12 कर लो, बोलो कौन सा करवाऊं। चलो मैं कोई 11 करवा दूं फिर 12 तुम कर लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ भाई ए बैग कंटेन कोई बैग है भाई उसके अंदर कंटेन है मेरी 6 तो रेड बॉल है, 6 तो कौन है भाई रेड बॉल और 8 है मेरी ब्लैक बॉल भाई, 8 मेरी कौन है ब्लैक बॉल है भाई, 8 है अपने कौन ब्लैक बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल है भाई एंड 4 व्हाइट बॉल भाई और 4 अपने कौन है व्हाइट बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो एक बॉल हमने बाहर निकालनी है। देखो यहां तक कोई कंडीशन नहीं है कि कोई बैग है, बैग के अंदर 6 तो रेड बॉल है, 8 है ब्लैक बॉल और 4 आपकी व्हाइट बॉल है, यानी टोटल है 8 4 12 और 6 18 बॉल है। उन 18 बॉल में से एक बॉल आपने बाहर निकालनी है। यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है ना, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। यानी सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे टोटल 18 है ना, यानी एन एस इक्वल टू कौन होगा भाई एन एस इक्वल टू होगा मेरा 18। अब उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखा हुआ भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे वो लिखना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड इसके बाद जो भी लिखा हुआ वहां से इवेंट बननी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई
डेट बॉल ड्रोन इज, डेट बॉल ड्रोन इज, डेट बॉल ड्रोन इज नॉट रेड है ना शायद ना ब्लैक है। डेट बॉल ड्रोन इज नॉट ब्लैक, कि जो बॉल आपने बाहर निकाली है ना वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, यानी कंडीशन लग गई ना। तो यहाँ से मेरी इवेंट बननी है, तो इसको ई इवेंट मानोगे तो पेपर में ये नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे इसके बाद लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट डेट, डेट बॉल ड्रोन इज, बॉल ड्रोन इज नॉट ब्लैक वे, कि जो बॉल हमने बाहर निकाली है ना वो ब्लैक नहीं है, वो इवेंट मैंने ई मान ली। अब आप सोच के बताओ कि ई के पॉसिबल आउटकम कौन कौन होंगे, ई में जो है ना पॉसिबल आउटकम कौन कौन होंगे, वो को ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होगी, या तो रेड होगी या फिर व्हाइट होगी, यानी तो आपके 10 है ना, यानी ई का जो फेवर में है वो आपके 10 बनेंगे। अब आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या फॉर्मूला होता है भाई, एन ई यानी 10 अपॉन एन एस यानी 18। अब जो कटा काट दो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी आपका आंसर बनेगा भाई 5/9। तो बिल्कुल आसान है भाई, ऐसे ऐसे मैंने आपको पहले भी करवा दिए। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 12 वो तुमने करना भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 भाई, 13 पढ़ो। पढ़ना 13 एक बार। 13 में लिखा हुआ है टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 नंबर डबल के फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्सअप, आर मिक्सअप। उसके बाद को है एंड ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एंड ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, इज ड्रॉन एट रैंडम। भाई पढ़ना है वर्ग को है वो ये को है, आपके पास टिकट है, उन टिकट के ऊपर 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं, यानी एक के ऊपर 1 लिखा हुआ है, एक टिकट के ऊपर 2 लिखा, एक के ऊपर 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, और आपने उन टिकट में से एक टिकट बाहर निकाल ली। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है कि वो कैसी हो, यानी यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब टोटल, तो टोटल आपके पास 20 टिकट है, और जब आपका सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 20 बनेंगे। जहां तक कोई कंडीशन नहीं है वहां से आपका सैंपल स्पेस बनता है भाई। तो यहाँ तक कोई कंडीशन है ही कौन है कि 1 to 20 तक की टिकट है और आपस में मिला दी, मिलाने के बाद एक टिकट आपने बाहर निकाल ली, कोई कंडीशन नहीं, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा, यानी सैंपल स्पेस के अंदर 20 सैंपल पॉइंट होंगे। अब उसके बाद कहोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, और इसके बाद जो भी लिखा हुआ नहीं वहां से आपकी इवेंट बननी है, डेट द टिकट, डेट द टिकट, डेट द टिकट ड्रॉन हैज ए नंबर, ड्रॉन हैज ए नंबर, ड्रॉन हैज ए नंबर विच इज ए कौन भाई, मल्टीपल ऑफ, विच इज ए
मल्टीपल ऑफ 3 और 7 में 3 और 7 आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो टिकट आपने बाहर निकाली है ना वो किसका मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो या फिर 7 का मल्टीपल। और क्या बताया, चाहे मल्टीपल को चाहे डिविजिबल को एक के बाद हो है। और जब बीच में और लिखा हो तो कई बार बता लिया भाई, यानी आपने वो चीज लेनी है जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, यानी ये भी लेना है और ये भी लेना है। अगर बीच में एंड हो तो जो दोनों जगह है वो लेना होता है। अब बीच में और है ना, यानी ये भी लोगे और ये भी लोगे, यानी आप वो भी लोगे जो 3 से डिविजिबल है और आप वो नंबर भी लोगे जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इसको ई इवेंट मानोगे भाई। अब की बार लिख तुम लियो, लेट ई बी द इवेंट डेट द टिकट ड्रॉन, पूरा लिख दोगे यहां तक। तब सोच के बताओ कि जो आपकी ई इवेंट है ना इसमें कौन कौन पॉसिबल आउटकम होंगे। अब बीच में और है ना, यानी ये भी लोगे और ये भी लोगे। पहले बताओ 3 से डिविजिबल कौन कौन है भाई, 1 to 20, एक तो 3 ही होगा, 1 6 1 9 12 15 और 18। उसके बाद 7 से डिविजिबल कौन कौन होता है भाई, 7 14 21 तो लेना ही नहीं को 20 दे रहना है। और जब आपकी ई इवेंट है ना इसमें कितने पॉसिबल आउटकम है, इसमें पॉसिबल आउटकम है 3 3 6 2 8। तो ई की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो ई की प्रोबेबिलिटी होगी भाई एन ई 8 बटे में टोटल यानी 20। तो 2 या फिर 4 दूनी 8 10 दूनी 20 2 दूनी 4 2 5 10, यानी आपका आंसर बनेगा भाई 2/5। तो आसान है भाई ये तो। और देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई, 13 हो गया। जो 14 है ना वो मैं आपको खाली बता देता हूं भाई। 14 में ये लिखा हुआ है, चलो यही लिख के बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 भाई। तो 14 में वो एक है, इन ए लॉटरी देयर आर 10 prizes and 25 blanks में what is the probability of getting a prize। कोई लॉटरी वगैरह लगानी है अभी किसी ने, इन ए लॉटरी, और उसके अंदर क्या भाई 10 तो प्राइज हैं और 25 खाली ब्लैंक्स हैं भाई। देयर आर 10 prizes and 25 ब्लैंक्स, यानी टोटल है 25 और 10 35। यहाँ सबका सैंपल स्पेस बनेगा, यानी सैंपल स्पेस के अंदर 35 क्या होंगे मेरे सैंपल पॉइंट होंगे। 10 तो प्राइज है और 25 क्या ब्लैंक्स, यानी टोटल है 35, यानी सैंपल स्पेस में 35 सैंपल पॉइंट होंगे। और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी यहां से फिर आपकी इवेंट बननी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कहां लिखा हुआ है, ऑफ गेटिंग ए प्राइज, ऑफ गेटिंग ए प्राइज में, कि उसको प्राइज प्राप्त हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको ई इवेंट मानोगे, ऐसे लिखोगे पेपर में, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइज, गेटिंग ए प्राइज। और अब चेक करोगे कि ई के फेवर में कितने हैं, तो आपके जो प्राइज है भाई वो कितने हैं, प्राइज है मेरे 10, यानी एन ई मेरा कौन होगा 10। अब आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ई 10 अपॉन एन एस 35, तो 5 दूनी 10 5 7 35, यानी आपका आंसर बनेगा भाई 2/7। अरे भाई बिल्कुल आसान है, 10 तो प्राइज है और 25 है ब्लैंक्स, यानी टोटल है 35। टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में 35 सैंपल पॉइंट होंगे। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको प्राइज प्राप्त हो,
जैसे ही वो लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड उसका आगे जो भी है ना वो वहां से इवेंट बननी है, तो वो मैंने ई इवेंट मान ली। अब ई में कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, तो प्राइस कितने हैं मेरे 10 एंड 10, तो ई की प्रोबेबिलिटी 10/35। चलो तुमने आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।